हम दुश्मनी में ऐसा कोई काम कर जाते हैं जिससे किसी की लाइफ बर्बाद होने शुरू हो जाती है। क्या आप किसी से दुश्मनी के लिए इस हद तक जा सकते हैं जिसमें कोई इंसान मरते मरते बचा हो? आज क्या हुआ था उस कहानी में, जो कहानी मुझे भेजी गई है, जहाँ पर एक आदमी ने अपने पड़ोसी से दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा एक कांड किया जिसकी भरपाई पूरे परिवार को झेलनी पड़ी। तो जानते हैं आज की इस नई कहानी में कि आज उस दत्ता परिवार ने क्या किया था उस चौहान परिवार के साथ। तो स्वागत है आज आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल और भूतिया घटना को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपके पास ऐसा कोई अपना अनुभव है तो प्लीज़ आप मुझे मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। मेरी याहू वाली आईडी का एड्रेस है manish_mishra96@yahoo.com पर। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज की एक भयानक और टोटके वाली कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आई है। इस कहानी को भेजने वाले हैं राकेश चौहान, जो एक अपना सोने की ज्वेलरी का काम करते हैं। उनकी शॉप है अपनी कन्नौज में। इन्होंने बताया कि इनके पड़ोसी जो है मिस्टर दत्ता, जो नए नए मध्य प्रदेश से शिफ्ट हुए थे यूपी में, इनके पड़ोस में आके रहना शुरू करा। शुरू में नॉर्मल परिवार की तरह ये दोनों आपस में बात करते रहे, लेकिन एक दिन किसी पार्किंग को लेकर इन दोनों में इतना विवाद हो गया कि एक दूसरे की जान लेने को तारू हो गए। ये जो दत्ता जी थे ये अधिकतर अपनी लंबी गाड़ी को इनके गेट के आगे खड़ी किया करते थे। कई बार विरोध करने के बाद भी दत्ता जी अपनी गाड़ी को इनके घर से आगे से नहीं हटाया करते थे। 2-3 बार पुलिस कंप्लेंट हुई तब जाके इनकी गाड़ी को हटाया गया, लेकिन फिर किसी रूप से इन्होंने फिर से गाड़ी इनके घर के आगे खड़ी करनी शुरू कर दी, कूड़ा इनके घर के आगे फेंकना शुरू कर दिया। इस बीच इस बात को लेकर दोनों में मतभेद पैदा हो गए और हाथापाई तक नौबत आ गई। तो पड़ोसियों ने दत्ता परिवार को बोला कि आप गलत हो, आप ये जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप अपनी गाड़ी को अपने घर के अंदर खड़ी करो, किसी और के घर के आगे क्यों खड़ी कर रहे हो। तो मोहल्ले के दबाव से आकर दत्ता जी को अपनी गाड़ी इनके घर के आगे से हटानी पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदला लेने की आग में जल रहे थे। तो शुरू के 2-3 महीने तक इन्होंने तो चुपचाप कोई एक्टिविटी नहीं करी, शांत रहे। फिर उन्होंने चौहान जी को अपने घर पर किसी खाने में बुलाया और बोला कि चलो हमारे जो मतभेद थे वो दूर हो, अब हम दूर करते हैं इनको और हम फिर से अपनी दोस्ती शुरू करते हैं। तो चौहान सर जो थे वो दिल के थोड़े साफ थे। उन्होंने बोला चलो ठीक है, आपने खुद अपनी गलती मानी है तो मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ और हम आपस में दोस्ती शुरू करते हैं। लेकिन चौहान जी को नहीं पता था कि जो दत्ता जी जो दोस्ती का हाथ लेकर आए हैं उसके पीछे षड्यंत्र का हाथ था। जैसे पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती का ढोंग करता है, सिर्फ उसी प्रकार दत्ता जी ने चौहान के साथ दोस्ती का एक मुखौटा पहना और अंदर ही अंदर इनकी काट करनी शुरू करी। इन्होंने क्या किया, एक तांत्रिक की सहायता से एक ऐसा नींबू के ऊपर मंत्र पढ़कर उसको काफ़ी अभिमंत्रित किया और उस नींबू को उसका रस निकाल कर इन्होंने चौहान जी को अपने घर पे बुलाया किसी दिन और गर्मी के बहाने उनको नींबू का शरबत पिला दिया। और वो शरबत में जो नींबू का जो रस था वो तांत्रिक क्रिया वाला नींबू था और उसमें कई प्रेत साधनाएँ, कई जादू टोना उसके ऊपर किया हुआ था। और जिसके पीने के बाद जो चौहान जी थे वो 1 या 2 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई, उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और उनको ऐसा लगता था कि मानो कोई उनके साथ हर पल बैठा हुआ है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। उनको हर पल ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई काली
औरत जो बिल्कुल जला हुआ चेहरा है वो मेरे साथ खड़ी रहती है। तो उन्होंने शुरू में तो सोचा कि शायद मेरी तबीयत डाउन हो रही है, इस चलते मुझे ऐसा अनुभव हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो दत्ता जी ने जो अभिमंत्रित किया हुआ नींबू जो इनके ऊपर क्रिया करके छोड़ी थी, वो क्रिया का प्रभाव इनके ऊपर दिखना शुरू हो गया था। दत्ता जी कुछ दिन बाद इन्होंने अपने ऑफिस जाना छोड़ दिया, ऑफिस मतलब अपनी दुकान पे जाना छोड़ दिया। दुकान से इनका फ़ोन आने लगा कि आप आ नहीं रहे, काम बिगड़ता चला जा रहा है, कस्टमर चले जा रहे हैं, डील ख़त्म होती जा रही है। लेकिन चौहान जी को कुछ होश नहीं था। चौहान जी घर में बैठे बैठे ही पागलों जैसी हरकत किया करते थे, अपना सर दीवारों पे मारा करते थे। और उनकी जो धर्मपत्नी थी वो बड़ी परेशान हो गई कि क्या हो गया, अच्छे खासे चौहान जी को किसकी नज़र लग गई। तो इनके घर में अब जब जिस रूम में चौहान जी सोया करते थे, उस रूम से रात को किसी की चूड़ियों की आवाज़ें आया करती थी। जैसे कोई चूड़ी पहनता है और चूड़ी की खन 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 सी आती है ना आवाज़ें, वैसी इसको आ रही थी। तो ये आवाज़ जब इनके बेटे रवि ने सुनी तो उसने कहा कि पापा आपको क्या हो गया, आपके कमरे में कौन है जो चूड़ियों की आवाज़ कर रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला इनके बेटे ने, तो अंदर वो इनके बेटे ने कहा कि मैंने देखा कि एक दीवार पर चिपकी हुई एक काली औरत, लेकिन उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी, वो दीवार पर छिपकली की तरह चिपकी हुई थी और लंबी जीभ निकाल के और उसके जीभ से खून बह रहा था और चौहान जी की ओर ही वो देख रही थी लगातार। जब ऐसा सीन रवि ने देखा तो उसके होश उड़ गए, वो ज़ोर से चिल्लाया, अपनी माँ को पुकारा। माँ भी उनकी बेटी की बात सुनकर दौड़े दौड़े रूम में आती है, तो देखते हैं कि चौहान जी एकदम लेटे हुए हैं और उनका शरीर आग की तरह तप रहा है। तो और वो जो चुड़ैल जिसको देखा था वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई थी। तो रवि ने बताया अपनी माँ को कि मम्मी मैंने ऐसा देखा। तो उनकी माँ जब ये बात सुनी तो बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया, यानी कि रवि के नाना को फ़ोन किया, जो कुछ जानते थे, कुछ भगत जी थे एक तरह से। तो उन्होंने कहा कि बेटा दामाद जी के ऊपर किसी ने कुछ मारण क्रिया करी है, जिसके चलते उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और ये किसी पड़ोसी ने या कोई जानकार ने ही ये मारण क्रिया करी है। मुझे सुबह तक का समय दे, मैं उसका नाम बता दूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ से कुछ एक विद्या पढ़ रहा हूँ जिससे कि ये यहाँ पर भी रुक जाएगी। जो क्रिया करी है उसकी काट मैं यहाँ से करता हूँ, लेकिन सुबह मुझे घर आके ही इसकी पूरी तरह से इसकी विधि का इसकी जो विधि करी है उसको उतारना पड़ेगा। तो इनके पिताजी ने वहीं से बैठकर अपने कुछ विधि करी, जिसके चलते इनके पति की कुछ हालत कुछ फ़र्क पड़ा, बुखार कम हो गया और घर में एक जो डर का माहौल था वो ख़त्म होता चला गया। सुबह आते ही इनके पिताजी ने देखा, फिर उन्होंने बताया कि अपनी बिटिया को कि तुम्हारे जो पड़ोस में दत्ता है उन्होंने ही इसके ऊपर मारण क्रिया करी है, नींबू के रस के द्वारा इसको नींबू का पानी पिलाया गया है और जिससे कि ये धीरे धीरे अपनी मौत इसकी हो जाए और वो चुड़ैल जो इसके ऊपर छोड़ी गई थी वो इसको खा जाए। लेकिन चिंता मत कर बेटी, मैंने इसका उपाय कर लिया है। इनके पिताजी ने घर में आए तो कुछ गेट के चारों तरफ कुछ हनुमान जी के सिंदूर का कुछ तिलक लगा के कुछ मंत्र पढ़े और घर की छत पर एक हनुमान जी का झंडा लगाया और घर को चारों तरफ से कुछ जल छिड़क के उसको अभिमंत्रित किया गया। उसको फिर उसके बाद फिर इनके पिता के ऊपर 11 बार नारियल को उतार कर और 11 बताशे लेकर चौराहे पर रख कर आए, जिससे इनकी जो बला थी वो चौराहे तक रहेगी। लेकिन उसका ये फ़ायदा था कि कोई अगर उस चौराहे पे उस बताशे को या नारियल को टच करेगा तो उसकी बला उसके ऊपर नहीं जाएगी। इन्होंने इस विधि से किया था कि वो जो शक्ति थी वो वही चौराहे पे ही ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने दामाद की ऐसे उतारा किया और कुछ दिनों बाद इनके दामाद को ठीक हो गए और इन्होंने उस दत्ता परिवार के ऊपर पुलिस कंप्लेंट करी कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है। तो आज दत्ता जी को अपने कहते हैं कि उन्होंने बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रतिशोध के लिए आपके ऊपर ये मारण क्रिया करी थी। तो उन्होंने भी उनसे माफ़ी मांगी और वो आज दोनों ठीक ठाक है। तो इतनी सी कहानी मुझे आई थी, बस जो मैंने आपको आज शेयर कर दी। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। जय श्री राम।